नमस्कार, मेरा नाम से सोनिया सत्यानेता और आप देखने लग रहे हो हमारा ये प्लेटफॉर्म। हरियाणा के इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव हुए से हरियाणा नेता अभय चौटाला 6,739 वोटा ते जीत गए से। साल 2019 और साल 2014 के आंकड़े की बात करा तो उनका एक की गेड़े जीत का जो मार्जिन रहा है वो बहुत कम रहा है। और इसकी गेला अभय चौटाला जो से उपचुनाव में तीसरी बार विजयी होने वाले विधायक बन गए से। इब अभय चौटाला की जीत के मायने से किसान आंदोलन की सुगबुगाहट के बीच में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के पक्ष में उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। रीब जो वो प्रचार प्रसार करते नजर आने लग रहे थे तो वो बार बार जिक्र करने लग रहे थे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था। इब उन्हें जो वोट मिले से वो वोट धोल पड़िया जिसे बड़े गामा ते भी कम मिले से। जड़े चौधरी देवीलाल ने अपने टाइम में कनाल बनाई थी, उससे कनाल ते आड़े चौगरदे के गामा में पानी जाया करे था। पंचगामा की बात करा यानी कि आड़े बेनीवाला के गढ़ की बात करा जिन्हें 45 सा भी कया कर उड़ते भी वे चौटाला अपने वोटा में पिछड़ते हुए नजर आए सर। गोविंद कांडा ने उड़ते फालतू वोट मिलते नजर आए से। न्यू कह सका सा के जो शहरी वोटर हैं उनने अभय चौटाला पर कम यकीन जताया से। बीजेपी जेजेपी गठबंधन प्रत्याशी पर घड़ा यकीन जताया से, उन तक घने वोट दिए से। और बात अगर पंजाबी बेल्ट की करा तो उड़ते भी अभय चौटाला ने कम वोट मिले से। तो अभय चौटाला की जीत का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो रहा है कि वो आड़े के स्थानीय मानस रहे से, स्थानीय एक इसे व्यक्ति रहे से जो कि चौधरी देवीलाल के कुणबे के ते जुड़े और थे। तो और दूसरा न्यू माना गया से वह आड़े जो से किसान आंदोलन के पक्ष में अपना इस्तीफा देकर दोबारा लोगों के बीच में जाने लग रहे थे। अब चौटाला नु कहने लग रहे से कि या किसाना की जीत से, कामगारा की जीत से, जबकि लोग बाग नु कहने लग रहे से या उनकी पॉलिटिकल जीत से। अगर इसने किसान आंदोलन ते जोड़ा भी तो ग्रामीण क्षेत्र में अभय चौटाला ते उतने वोट नहीं मिले जितने वोटा की बाट देखने लग रहे थे, जितने वोट मिलने चाहिए थे। शहरी क्षेत्र में वोट की बात करा तो गोविंद कांडा ने फालतू वोट मिलते हुए नजर आने लग रहे से। जो पंजाबी बेल्ट उड़ते भी अभय चौटाला गोविंद कांडा के मुकाबले वोटा में पिछड़ते हुए नजर आने लग रहे से। तो अभय चौटाला की जीत के मायने नू मान सका सा कि कांग्रेस की ओर तक पवन बेनीवाल थे जिनके प्रचार खातर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा प्रचार प्रसार करते नजर आए थे। बात अगर गोविंद कांडा की करा तो उनके पक्ष में डिप्टी सीएम अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला वर्गे जो नेता से वो भी प्रचार प्रसार करते नजर आए थे। अगर बात इनेलो की करा तो अभय चौटाला बहुत कम प्रचार प्रसार करते नजर आए थे। और इससे बीच अगर किसान नेताओं की बात करा, क्योंकि किसान नेता न्यू कहने लग रहे थे कि सरकार तो धूल चटानी से और जो अभय चौटाला से वो आड़े विजयी बनाने, क्योंकि उन्होंने तो किसाना के पक्ष में इस्तीफा दिया था। इस दौरान गुरनाम चेडूनी, राकेश टिकैत उनके बीच में एक मतभेद की स्थिति भी जरूर नजर आई से। ते आड़े उनकी जीत में नू कह सका सा कि जब वह अकेले खड़े थे। अब बीजेपी जेजेपी कांग्रेस और एक निर्दलीय की भी बात करा तो वे सब एक ओर थे और अभय चौटाला एक ओर थे। एक ओर होके भी वो जीत हासिल करे से तीसरे नु कहा जा सके यह जीत वाकई गांव देहात के लोगों की जीत है। जबकि अभय चौटाला भी खुद कह चुके से कि वह जीते से तो यह जीत किसाना की जीत से, कामगारा की जीत से। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का न्यू मानना है कि जो आंकड़ा यानी जो मार्जिन इब की गेड़े देखने में मिला से बहुत चिंतनीय है इनेलो खातर भी। और इसने न्यू भी कहा जा सके कि इनेलो जो पार्टी हशिये पर जा रही थी उस पार्टी ने पुनर्जीवित करण खातर अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, लेकिन जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट भी उम्मीद के अनुसार नहीं आया से। इब जो गामा के वोटर हैं वह गामा के वोटर भी बढ़ते हुए नजर आए। तो नु माना जा सके से कि जो जातीय ध्रुवीकरण है वो करण में सत्तारूढ़ पार्टी कामयाब रही से। तो यारे राजनीतिक विश्लेषक नु भी कहने लग रहे हैं कि अगर यह किसान आंदोलन की जीत माना तो फिर जो प्रतिद्वंदी रहे हैं, चाहे गोविंद कांडा की बात करा, पवन बेनीवाल की बात करा, तो उन तक इतने भी वोट नहीं मिलने थे पिछले बार के चुनाव के मुकाबले। तो बीजेपी जेजेपी के जो प्रत्याशी रहे से उनने तो फालतू के वोट मिले से तब चौटाला की एक तरफा बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए थी जो कि जीत नहीं हुई से। इब सबसे बड़ा सवाल यूं है कि किसाना की जीत मानी जाए। जो गांव देहात के लोग हैं वे न्यू कहने लग रहे हैं कि वह किसान आंदोलन के समर्थन में बहुत कम रहे से, यानी कि न्यू कह सका सा कि वह किसान आंदोलन में बहुत घने सक्रिय रहे से। तो यारे किसान आंदोलन का कोई बहुत घना सा असर नजर नहीं आया, लेकिन जिस हिसाब तो उनकी यह जीत हुई से उसने देख कर न्यू कहा जा सके से कि चौटाला परिवार की एक पुश्तैनी सीट रही से और उस सीट ने बचाने में और इनेलो पार्टी का वर्चस्व कायम रखने में अभय चौटाला कामयाब जरूर रहे से। ये सवाल न्यू है कि किसान आंदोलन के बीच में बीजेपी की जो संभावनाएं है हरियाणा के भीतर कि वो कम होगी से
इस बात तक नकारा नहीं जा सकता कि जो शहरी वोटर्स है वो आज भी सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से, जो ग्रामीण वोटर हैं यानी जो खेती किसानी का काम करते रहे हैं, जो खेता में मजदूरी दिहाड़ी का काम करने वाले वर्ग हैं, वह जो से किसान आंदोलन का समर्थन करने लग रही, यानी वो सत्तारूढ़ पार्टी के लगातार खिलाफ होने की बात करने लग रही से। तो आने वाले टाइम में जो ग्रामीण क्षेत्र से उनमें न्यू देखने मिलेगा कि वह अब सरकार के पक्ष में से अकनी से, या तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन देखने में न्यू मिलेगा कि गांव देहात सत्तारूढ़ पार्टी का जो वोट बैंक से वो कम में नजर आवेगा। क्योंकि इस जीत में भी आप देख सको कि अभय चौटाला ने ग्रामीण बेल्ट पे वोट मिले से, शहरी बेल्ट उन्हें वोट नहीं मिले से, जबकि पुरजोर कोशिश बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशियों की ओर तक करी गई, कांग्रेस प्रत्याशी की ओर तक करी गई कि ले हम अब जीतांगे, लेकिन वह फिर भी अभय चौटाला ने हारा नहीं पाई से। तो अभय चौटाला की इस जीत के मायने नू कहे जा सके से कि कितना कितना गांव देहात में किसान आंदोलन का असर बरकरार से। दूसरा उनकी जीत का मायना नू कहा जा सके से कि बीजेपी पार्टी जो कि लगातार अब नू कहती आई से कि उन्हें लगातार विकास कराया से, रोजगार दिया से, गांव देहातों में बिजली सप्लाई करी से, किसाना ताई पानी भी दिया से, सिंचाई की व्यवस्था भी करी से। तो कितना कितना की गेड़ में अब जो विकास के मुद्दे हैं उन्हें लेकर भी जनता पे अपना भरोसा नहीं जता पाई, या फिर जनता उन्हें उस विकास जो काम कराया से उनके विकास के अनुरूप भी उन पे वोट नहीं दे पाई से। तो यार आने वाले टाइम में किसान आंदोलन का असर सत्तारूढ़ पार्टी पर देखने जरूर मिलेगा, लेकिन वो गांव देहात में देखने मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में देखने मिलेगा। शहरी क्षेत्र में किसान आंदोलन का असर आंशिक तौर पर देखने मिला है, या इलाहाबाद सीट ने बता दिया। हमारी यह वीडियो आपने किसी लागे जरूर कमेंट करके बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए। नमस्कार, राम राम।